जो तू मेरा हमदर्द अच्छा गा रही है। सुहाना हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी मुस्कुराहटें है ताकत मेरी, मुझे को यहीं से उम्मीद मिली। चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, मंजिल मंजिल अब और क्या होगी कहीं। आगे 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 आगे। मेरी ख्वाहिश तेरी अब दुआएं मेरी, कितना अनोखा बंधन है ये। तेरी मेरी जान जो एक हुई, लौटूंगी यहाँ तेरे पास मैं। हाँ वादा है मेरा, मर भी जाऊं कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेना परिषद के तत्वाधान में जय श्री राम फ्री फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर से ही फिजिकल ट्रेनिंग लेकर मेरा बेटा CRPF सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुआ है। अब वो कोयम्बटूर में ट्रेनिंग ले रहा है और इसी ट्रेनिंग सेंटर से 2 छात्रों का अग्निवीर में और 2 प्रशिक्षार्थियों का CISF में SSC GD परीक्षा के द्वारा चयन हुआ है। और उन छात्रों का विदाई समारोह और सम्मान समारोह रखा गया था। तो उन छात्रों को भेंट स्वरूप हमारी तरफ से देने के लिए ये बैग लिया गया है और उन छात्रों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। और जो छात्र वहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको भी उत्साह आएगा कि यहाँ जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारा सम्मान समारोह होता है और उनके माता पिता को भी बहुत गर्व महसूस होगा। इसी उद्देश्य को रखते हुए हमने उपहार देने का सोचा और मेरे बेटे को भी वहाँ से कुछ लोगों ने उपहार दिया था जब उसका भी सम्मान समारोह आयोजित हुआ था। और जो छात्र प्रशिक्षार्थी चयनित हुए हैं उनमें से एक प्रशिक्षार्थी बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार का था और वो रात की नाइट ड्यूटी करके सवेरे 5 बजे उस प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होता था। इसके अलावा जो 3 छात्र थे वो भी गरीब परिवार के थे और उनके अंदर भी इतना जज्बा था कि वो अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए, अपने करियर की ऊंचाई को छूने के लिए इस ट्रेनिंग सेंटर में उपस्थित होते थे और लगातार मेहनत करते हुए एक तो इसमें मेंस एग्ज़ाम भी होती, प्री मेंस जो भी एग्ज़ाम होती रिटर्न, उसकी भी तैयारी करते हुए, फिजिकल की तैयारी करते हुए उनका चयन हुआ है, जो अत्यंत गर्व की बात है। और इस संस्थान में प्रशिक्षण के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है और ट्रेनिंग जो दिया जाता है वो पूर्व सैनिकों के द्वारा दिया जाता है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। जिस फिजिकल ट्रेनिंग के लिए छात्र लाखों की राशि खर्च करते हैं वही ट्रेनिंग यहाँ पर मुफ्त में हमारे पूर्व सैनिकों के द्वारा दिया जाता है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। और इन पूर्व सैनिकों के जज्बे को सलाम, उनके कार्य को सलाम करती हूँ मैं। आगे आप देखेंगे छात्रों का सम्मान समारोह, ये वीडियो 2-3 हिस्सों में आएगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे इसी उम्मीद के साथ आगे का कार्यक्रम प्रस्तुत है। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भारत माता की। आप सभी का
में अभी पड़ेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। बस मेरी आपसे मिलती है सर। मैं तो नौकरी करो सर, मैं नौकरी वाले में है 22,000 वाली ले रहा हूँ मैं। चलो बस 7:15 बजे आया हूँ, 9 बजे का 15 घंटे ड्यूटी हो रही सर। मतलब उनके जो फादर है उनकी जिम्मेदारी। प्रतिदिन ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा मिथिलेश देवांगन देवेंद्र बाकी है, और बाकी दो बच्चे जो एसके है निषाद है और मिथिलेश देवांगन है, ये 24 तारीख को एक राजस्थान में ज्वाइन करेगा और एक भिलाई रायपुर में ज्वाइन करेगा। सर्वप्रथम इन सभी बच्चों के लिए हैंड क्लैपिंग शुरू कर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम निःशुल्क सैनिक प्रशिक्षण प्रतिदिन ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से संचालित है, और यहां से हर 2 महीने में कोई ना कोई बच्चा सिलेक्ट होकर के यहां से जाते हैं, जिसमें हम 4 प्रशिक्षक यहां पर ट्रेनिंग देते हैं। आप सभी को बता दूं कि पेरेंट्स जो आए हुए उनको भी ध्यान में होना चाहिए। आपके भाई संबंधी जिसके लड़का बेरोजगार हो, अच्छा बॉडी वाला हो, उनको भेजिए हमारे पास में। निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण है। यह प्रशिक्षण हमने 15 अगस्त 2020 से ध्वजारोहण के साथ में शुरू किया था, और वह ध्वजारोहण निरंतर फहराते हुए आज इस लक्ष्य तक पहुंचे हैं। और बाकी तो आप साफ जानते हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड से मिश्रा जी, और जो एक कोयम्बटूर में ट्रेनिंग कर रहे हैं दिव्य, उसके पापा भी आए हुए हैं। हमारे डीपी पटेल सर हैं। ब्रजमोहन साहू जी का स्वास्थ्य कारण से वह नहीं आ पाए, और मूर्ति लाल साहू जो है शुक्ला जी दीप जला करके इन चारों बच्चों का आरती उतार करके अभिषेक करेंगे। उसके बाद में हमारा अगला प्रोग्राम चालू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ पटेल सर बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो।
इसका पोस्ट को आप ऐसे ही मत समझिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सोल्जर बोर्ड बनाया हुआ है। और इसके पश्चात हमारे बीच दिव्य के पापा आए हुए हैं। जब से उसके बच्चे का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है वो तभी से हमारे से जुड़े रहते हैं और हमारी संस्था के लिए कुछ न कुछ अपने तरफ से करते ही रहते हैं, जो कि अतुलनीय है। ऐसी अगर हर एक मम्मी पापा या परिवार वाले सोचे तो हमारे संस्था के प्रति इनका जो लगन है वो अनुकरणीय है। उसका और उसकी दिव्य की माता भी यहाँ पर आई है। मैं चाहूंगा कि माता जी भी यहाँ पर उसके आ जाएं। हैंड क्लैपिंग शुरू कर। अमित आइए और स्वागत कीजिए उन लोगों का। चंदन मतलब लगा फटाफट कमल में खा दूं थोड़ा लगा। वो बहुत ही सुंदर दृश्य है। ऐसा दृश्य हम चाहते हैं कि आप सब, क्योंकि आप हैं तो हम हैं यहाँ पर और हम हैं तो आप हैं, तो हम सब मिल करके ऐसा दृश्य मैं चाहता हूं कि देखते रहें। और ये दृश्य हम सबके दिल में, खासकर गुरुओं के दिल में इतना आनंद। और जो हमारा एक ट्रेनीज है मंदिर भी ये करने में ये बड़े माहिर आदमी हैं। इनको देख करके खुशी भी होती है। खासकर इनका चेहरा देखो कैसा, दाढ़ी और इतना काला काला मजा से लगे हुए हैं यहाँ पर जब से आए तब से लगे हैं। इनका स्वागत कीजिए। ये जो आपके सामने खड़े हैं शिवचरण, ये शिवचरण जो है अभी सोलर कंपनी में कार्यरत है, हमारा स्टूडेंट भी है। और जब भी फोन करते हैं स्टूडेंट के भोजन बनाने के लिए यहाँ पर, इससे क्या है हमारा भोजन का खर्चा बच जाता है, मिस्त्री का खर्चा बच जाता है। अगर ये नहीं आएगा तो हमारे मेवालाल जी हैं, उनके तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा मौका नहीं आया था, लेकिन आज के लिए तैयार था मेवालाल जी। तो शिवचरण जो है अभी प्राइवेट जॉब भी कर रहा है और 16,000 रुपए तनख्वाह कमा करके अपना समय को हमारे साथ में देता है। इसके लिए हैंड क्लैपिंग शुरू कर। आपसे हमारी अपेक्षा है कि आप ऐसे ही हमारे पास आते रहें। और हम लोगों का तो पल है, पर मंथ 12,000 रुपए कमाती है और 12,000 रुपए कमाती, सुबह से लेकर शाम तक जॉब करती है और अपने छोटे से परिवार का पेट पालन भी करती है वो इसी के माध्यम से। तो इसके लिए तालियां से बनता है। और सुबह 5:30 बजे यहाँ पर आ भी जाती है। उसके अलावा भी अभी कभी बुलाते हैं। दुर्गा से अनुरोध करूंगा कि आकर के चंदन बंदन से स्वागत करें। अरे वीडियो बनाओ कर नहीं, तुम लाइव फोन फोकट पे हो का। इसके पश्चात जो बच्चे हैं कोई ना कोई चुटकुला सुनाना चाहे, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। इसके निशात के बारे में बोलूंगा, जो कि राजस्थान ट्रेनिंग में जाएगा। यह बालक एक ऐसा बालक है जो कि मेरे पास 2020 से आया और धमतरी के आगे, कौन सा गांव है बेटा?
भंवर मरा, वहां से आया हुआ है। यहाँ पर अपना नाइट ड्यूटी करता था और सवेरे ट्रेनिंग में आ करके अपना समय देता था। सुनो, मैं इसको लेट आते करके हमेशा कूटता था इनको। लेट मेरे को पसंद नहीं, मैं अपने डिसिप्लिन में और वो आने का डिसिप्लिन में, तो मैं इनको पनिशमेंट भी देता था। लेकिन वह पनिशमेंट आज काम आया। क्योंकि अभी कितने तारीख हुआ राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, क्या हुआ? प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उस समय मेरा एक कविता था, याद करो क्या है ना? वो तो सुबह का है, जो लेट आता है उसके लिए, जो हम नहीं सही वो गद्य दे के रही वो देता हूं भकाक से सीधा। और क्या है, जो वहां पर टीवी चैनल वाले शूट कर रहे थे हमारे कविता को, हाँ रसखान जी की कविता, उसमें इनका मैं कहना चाह रहा हूं, उसको आप समझिए। धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजती फिरी कछोटी, वा छवि को रस खान विलोकत आरती काम कलानिधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। तो नौकरी के लिए इन्होंने आर्मी से लेके नेवी से लेके हर चीज में जा करके ट्राई किया, लेकिन हर जगह असफल रहा, हर जगह असफल रहा। और जय सजनी हरि हाथों से ले गए माखन रोटी। तो इन्होंने अपना प्रण को छोड़ा नहीं और गवर्नमेंट से एक नौकरी छीन लिया उसने। नौकरी को छीनना पड़ता है और छीनने का साहस होना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीच तो आप लोग सुनते रहोगे, लेकिन ये है मोटिवेशनल हमारे ग्रुप के लिए, हमारे संस्थान के लिए, जो कि नौकरी को छीना है और करता था वैसा। खैर बात करूंगा तो बहुत है, और बाकी सब हमारे स्टूडेंट हैं, जैसे मिथिलेश है, बुरिया खुर्द का रहने वाला है, अपने बारे में मेरे को बताया, बहुत अच्छा लड़का है। अभी इनको भी मैं उनके मम्मी पापा नहीं बताऊंगा, पनिशमेंट इनको भी मिलता था, लेकिन कभी कोई बुरा नहीं माने हैं। गुरु हमेशा गुरु होता है और चेला हमेशा चेला। तो किसी को मेरा, सुबह आप लोग आते हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं हो जो कि मेरे से क्या नहीं खाया हो, ये तो याद है ना? चलो कोई बात नहीं, अगर बुरा लगता हो तो दिल से निकाल देना, और नहीं लगता तो दिल में रखना, सुबह मार खाने के लिए तैयार रहना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ये चारों बच्चे जा रहे हैं, ये चारों बच्चों को हम सब, या मैं ही क्या, गुरुजन क्या, आप सब लोग देखे हैं। ये चारों बच्चे ही एकदम सीधे साधे हैं, बहुत कम ही बोलते हैं और कहीं प्रत्युत्तर नहीं देते। जैसे कई बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं, खैर अपनी अपनी अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग इंसान होने के नाते अलग अलग हर की आदत होती है। लेकिन मैं इन चारों को देखा हूँ, ये चारों ही सीधे साधे बहुत हैं, बहुत कम ही बोलते हैं। जो कुछ भी किया कहा जाता है उसका अनुसरण करते हैं लोग। तो इसीलिए आज आप सब भी इन्हीं का अनुसरण कीजिए। कोई बोलता है ना मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, खासकर लड़कियां पीछे रहने वाली बहुत है, एक आधों को छोड़ करके। कितना हम ये करके कहते हैं, लेकिन आप लोगों का भी हो सकता है। अब होगा, क्यों नहीं होगा, लगे रहोगे कहीं ना कहीं से आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। आप थाली साफ रखिए, आपकी थाली में खाना जरूर आएगा। तो आदर के पात्र बनिए, आदर दीजिए, जरूर आपको कहीं ना कहीं से प्रयत्न का फल मिलेगा आपको। तो आज की शाम इन्हीं चारों के नाम होगा। ऐसा ही अगले महीने और पुलिस भर्ती में और जाएंगे तो आप सबके नाम भी ऐसी कुछ ना कुछ यहां पर करने को मिलेगा, तो हमें बड़ी खुशी होगी। ऐसा ही हमको खुश रहने का ये देते रहिए। और कहीं भी आप देखिए, बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव,
गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। समझे? तो गुरु है, आपको माँ बाप को आपकी चिंता हो या ना हो, लेकिन गुरु को चिंता यहां पर जरूर रहती है। आप लोगों को देखे बिना हम लोगों का पेट का पानी नहीं पचा जब तक हम सवेरे नहीं देखते आप लोगों को। हम लोग एक एक नजर में रहता है आज कौन नहीं आया, कुछ भी समय भाई के समान इतना लगाव बन गया है कि आप लोग देखे बिना हमारे को भी चैन नहीं पड़ता। और सबसे ज्यादा कोई खुश होता है अपने शिष्य की इसमें तो गुरु ही खुश होता है। माता पिता से भी कहीं ज्यादा खुशी हम लोगों को मिलती है आप लोगों को। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी आपके सामने एक मोटिवेशनल शायरी प्रस्तुत करेंगे। आफ्ताब आलम जी यहाँ पर मोटिवेशनल शायरी पिछले बार भी प्रस्तुत किए थे और आज भी प्रस्तुत करेंगे। आज मैं अपना कुछ प्रस्तुत नहीं करूंगा, आप लोगों से ही सुनूंगा। मेरा तो आप लोग सुनते ही रहते हो, गड़बड़ झाला रहता है कुछ ना कुछ छत्तीसगढ़ी में किसी न किसी मैं बोलते ही रहता हूँ, समझे। एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी माता पिता और यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं आज बहुत खुश हूँ कि जो हमारे एकेडमी के जो भाई लोग हैं उन लोग का सिलेक्शन हुआ है, तो उनके लिए मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चांद से ऊपर भी कोई सितारा होगा जहाँ दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा होगा। चांद से ऊपर भी कोई सितारा होगा जहां दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा होगा। मायूस हो गएंगे वह सितारे भी उस दिन, मायूस हो गएंगे वह सितारे भी उस दिन, जिस दिन खुदा ने आप लोगों को जमीन पे उतारा होगा, जिस दिन खुदा ने आप लोगों को जमीन पे उतारा होगा। ये शायरी आप लोग के लिए है जी कि जब आप लोग सिलेक्शन हो गए, जब आप लोग आगे बढ़ जाएंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और जब अपनी जिंदगी में मशरूफ हो जाएंगे, तब आप लोग ये शायरियाँ याद करेंगे कि कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, हमें आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया, हमें आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। एक लास्ट शायरी से आप लोग को विदाई देना चाहूंगा। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। अपनी दिशा को बदलो किनारे अपने आप बदल जाएंगे, अपनी दिशा को बदलो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।